मैंने सोचा कि खाना तो मैं रोज ही बनाती हूँ। आज क्यों ना मैं आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊं। दोस्तों, मैंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मैंने कैसे सोचा, ये मैं उन सब गृहिणियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो गृहिणियाँ कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गृहिणी हूँ जिसे हम कहते हैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ कोई छोटी नहीं होती। हाउसवाइफ का काम कोई आसान काम नहीं होता और ये हर किसी के बस का भी नहीं होता। फ्रेंड्स, हर हाउसवाइफ को मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, क्योंकि लाइफ ना इतनी छोटी सी है और हम गृहिणियाँ अपने अंदर इच्छाएं, खुशियाँ दबा कर जी रहे हैं। हमें अपने अंदर खुशियों को दबाना नहीं है, हमें खुल के जीना है, हमें अपनी जिंदगी खुल के जीनी है। दोस्तों, ये आज मैसेज मैं आपको सिर्फ इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद भी कर रही हूँ। इतनी लाइफ गुजारने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं एक औरत एक उम्र के बाद फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा अग्रेशन आ जाता है, वो अग्रेसिव होने लगती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बात बात पर इरिटेट होना, चिल्लाना। अगर हम इस तरह की लाइफ जीते तो ये हमारी रूटीन में आ जाता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद बॉडी भी थोड़ा सा साथ कम देती है, तो कहीं और घर का प्रेशर होता है, लोड होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हमारा निकलता है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने आप को खुश रखो। आपको किस में खुशी मिलती है? आप वॉक पे जाओ, आप जिम जाओ, आप जुम्बा जाओ, आप एक्सरसाइज करो, अपने फ्रेंड्स से मिलो, किटी जाओ, कुछ भी करो, पर कुछ ऐसा सा टाइम निकालो जो वो सिर्फ तुम्हारा हो। दोस्तों, ये मेरे लिए कहना आसान बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये सब करने के लिए कितना बल लगता है, कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन अगर अपने आप के लिए जीना है तो ये स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये कुकिंग की वीडियो डालते डालते ये कहाँ की बातें कर रही हूँ। मैंने सोचा खाना तो मैं रोज ही बनाती हूँ, आज मैं अपनी कुछ लाइफ के बारे में शेयर करूँ। और मैं अक्सर अब सोचा है कि आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करूँ, क्योंकि किसी को किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब की तरफ से, तो हम इस पर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं जो मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करूं। ये मेरी बातें हर गृहिणी समझेगी। 50 की उम्र पार करने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब हम अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? ये सिर्फ 50 की उम्र आने वाले हैं उम्र तक या पहुंचने वाले हैं उनके लिए बात नहीं है। ये जिस भी उम्र की गृहिणी है, ये मैसेज उन सब गृहिणियों के लिए है कि आप खुद से अपनी जिंदगी जियो। आप देखो कि आपको कहाँ खुशी मिलती है, क्योंकि एक गृहिणी जब बच्चे होते हैं, शादी होती है, अपने घर में इतना बिजी हो जाती है कि अपने आप के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो निकालो, अपने लिए टाइम निकालो, निकालना सीखो। आज मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ, शायद अगर ये मैंने पहले किया होता तो आज मेरी लाइफ शायद कुछ और ही होती, लेकिन ठीक है, मैं अपनी इस लाइफ से भी खुश हूँ। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जो कुछ कर सकती हैं, तो आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करिए। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट बनिए, सबसे पहले तो कुछ अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को फ्री मत रखिए।
अगर हम फ्री होते हैं तो कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उस दिमाग में शैतान को ना बसने दें, अपने आप को बिजी रखें। किसी भी तरह का बिजी हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। दोस्तों, एक औरत के लिए, एक गृहिणी के लिए ये कहना बहुत आसान बात नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, और जो ये लाइफ का पार्ट है, नियम है कि हर किसी की इच्छा हर समय पूरी नहीं होती है। हर किसी को कहीं ना कहीं, हर गृहिणी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। जहाँ जिस चीज़ की हमें मनमत नहीं चलानी है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो काम करना है। लेकिन अपने लिए भी, अपने बारे में भी सोचना सीखो। ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, यहाँ आप सेल्फिश नहीं कहलाओगे। अपने लिए स्टेप उठाना सेल्फिश नहीं होता है। ये मैंने इस पड़ाव पे आकर सीखा है। ये मुझे पहले नहीं आता था, और मुझे क्या कि ज़्यादातर गृहिणियों को नहीं आता। तो अपने लिए कुछ सोचो, अपने लिए कुछ करो। मैंने सोचा, बच्चे बड़े हो गए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते एक बचपन से एक जुनून था कि कुछ करना है, कुछ करना है। अपने पापा से हमेशा बोला करती थी कि पापा मुझे कुछ करना है, पापा जी मुझे कुछ करना है। पापा जी हमेशा बोला करते थे कि क्या ज़रूरत है बेटा, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे दिया करूँगा, जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम मेरे से ले लेना। उस समय मैं पापा की ये बात सुन के चुप हो जाती थी, क्योंकि अपने लिए बोलना नहीं आया कि हाँ मैं क्या चाहती हूँ, अपनी फीलिंग्स बोलना नहीं आई। जैसे ही थोड़ा सा वो हुआ तो मैंने सोचा पापा को बोला जाए कि पापा मुझे बुटीक खुला दो, मेरा बुटीक में इंटरेस्ट है, मैं डिज़ाइनिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बुटीक खुला दो। तो पापा ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए फिर तुम्हें बुटीक खुला दो। मैं भी बड़ा खुश हो गई कि हाँ पापा मुझे बुटीक खुला के देंगे। पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, पापा ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी हो गई। शादी हुई, बहुत टाइम तो ससुराल में एडजस्ट करने में ही निकल गया। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 22 साल की उम्र में शादी हो गई। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की, सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अपनी जीवन गुजरा ही चला जा रहा था। जीवन के हर उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं, मैंने भी देखे हर किसी को। आज मैं ये सब बातें इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि वो मैंने जीवन जी लिया। तो एक पड़ाव पर आकर शादी के 20 साल बाद मैंने सोचा नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए कि अब कुछ करना है। तो कुछ करना है, पर क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसको बोलूं तो वो यही बोलते थे क्या ज़रूरत है कुछ करने की, शांति से बैठो, चुप बैठो, क्या ज़रूरत है कुछ करने। पर मन इतना बेचैन, मन को सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा था। मन चाहता था, दिल चाहता था कि नहीं कुछ करना है अपनी लाइफ में। फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने सोचा चलो और कुछ बाहर जाकर तो नहीं किया जा सकता। मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा यूट्यूब पर रेसिपीज़ का, क्योंकि खाना बनाना तो हर गृहिणी को आता है। जो गृहिणी घर का काम करती है खाना तो वो बखूबी बना लेती है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी इसी आदत को अपनी ताकत बनाया जाए। मैंने रेसिपीज़ बनाना शुरू किया। मैंने ये रेसिपीज़ की वीडियोस पर डालना शुरू किया। ये इससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं था, क्योंकि ये मैं अपने फ्री टाइम में करती थी। इसमें किसी का कोई टाइम नहीं जाता था। मैं अपने फ्री टाइम में अपना काम निपटाकर और फ्री होकर अपना कंटेंट बनाती, और कुछ लोगों की हेल्प से मैं उसको पोस्ट करती। मुझे पोस्टिंग करनी तक नहीं आती थी कि कैसे पोस्ट किया जाता है। मैंने पोस्ट करना सीखा, मैं पोस्ट करने लगी वीडियो। धीरे धीरे मैं डिजिटली भी अपडेट हो, थोड़ा थोड़ा सा, पूरा तो नहीं कहूँगी,
थोड़ा थोड़ा सा होती गई और मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, अपनी वीडियोस डालने। कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुझे लगा कि अरे कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा, जो मेरे अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी थोड़ी सी क्लैरिफाई होने लगी। मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता था अगर कोई मेरे वीडियोस देखता और कहता कि आपकी वीडियो बड़ी अच्छी है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, या आपने ये रेसिपी बहुत अच्छी डाली, तो मुझे सुनकर बड़ी खुशी होती थी कि चलो कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे जानना शुरू कर दिया है, मैं अपनी एक पहचान बना पा रही हूँ। तो दोस्तों, मुझे ये अपना एक्सपीरियंस बनाने का सिर्फ इतना मोटिव है कि जो भी औरतें कुछ करना चाहती हैं, जो भी गृहिणियाँ कुछ करना चाहती हैं, तो करो। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है, उसके लिए किसी ताकत की जो ज़रूरत है वो सिर्फ है तुम्हारी अपनी ताकत की। तुम्हें अपनी ताकत खुद बनना है। गिराने वाले तो बहुत है। अभी तुम किसी को सजेशन देने जाओगे तो कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे अरे बेकार है आइडिया, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो, तुम्हें लगे कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कर सकती हो, तो तुम बिल्कुल करो। लेकिन उसके सब बातें सोचकर। तो कुछ करना ना कुछ करने से बहुत बेटर है। धीरे धीरे अपना प्लानिंग से जैसे भी करना है स्टार्ट करो। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक एज के बाद जो हमारी बॉडी है कहीं ना कहीं साथ भी देना थोड़ा सा कम कर देती है, और हमारे अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ जाता है, बात बात पे चिड़चिड़ापन, और इस बात से और लोग जो घर में बच्चे, पति, फैमिली होती है उनको भी चिड़चिड़ाहट होती है। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारी चिड़चिड़ाहट का रीज़न क्या है। उनको ये नहीं समझ आता कि हमारी चिड़चिड़ाहट क्यों है। बस उनको सिर्फ हमारी चिड़चिड़ाहट दिखती है। वो चिड़चिड़ाहट सिर्फ हम घर में रहकर ये सब काम करते सिर्फ उसी वजह से आती है। तो अपने मन की खुशी के लिए जो अच्छा लगे वो करो। आप खुश होगे तो आप दूसरों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुश रख पाओगे। अगर आप ही खुश नहीं होगे तो आप कैसे खुश रखोगे। तो इसीलिए हम गृहिणियों को एक नए युग का निर्माण करना है, एक नया युग बनाना है जिसमें हर गृहिणी एक कॉन्फिडेंट हो, एक आत्मनिर्भर गृहिणी हो और इनर सेटिस्फैक्शन हो, अंदर से खुश हो। जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जियो, खुल के जियो। ये जीवन भगवान ने दिया है तो हमें खुल के इस जीवन को जीना है, अच्छे से हमें इस जीवन को जीना है। मैं ये मैसेज सभी को देना चाहूँगी। इसमें कोई उम्र नहीं होती, कुछ भी करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जो काम कर, वॉक करो, घूमो फिरो, किटी जाओ, जुम्बा करो, डांस करो, जॉगिंग करो, जैसे अच्छा लगता है वो करो, लेकिन अपने आप को खुश रखो। जब आप अपने आप को खुश रखोगे तो आप देखोगे आपको दूसरों को भी खुश करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आप खुश होगे, और आप खुश होगे तो इस युग का खुशी खुशी हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सबको दे पाएंगे। जो हमारे अंदर की पॉजिटिविटी है वो हम स्प्रेड कर पाएंगे। और अगर हम चिड़चिड़ापन, गुस्सा हर बात में, तो हम क्या देंगे लोगों को, हम कैसी एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हमें अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देनी है तो उसके लिए पहले हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब हम पॉजिटिव होंगे तभी तो हम एनर्जी पॉजिटिव स्प्रेड करेंगे। तो इसीलिए हर गृहिणी से जिनमें ये जज्बा है कि कुछ करना है, और अगर कुछ ना भी करना है तो अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना है। अपने आप को खुश रखना, ये हर उस गृहिणी से मैं एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि वो अपने लिए भी अपना जीवन जिए, अपने लिए भी अपने आप को टाइम दें। फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी
मुबारक है, वो सब भी देखना हमारी जिम्मेदारी है और हमें निभानी भी है। तो उन जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें खुद का भी ख्याल रखना है, खुद को भी हेल्दी रखना है और खुद को भी मोटिवेटेड रखना है, ताकि हम और फुल ऑफ एनर्जी से भरना है। जब हम एनर्जी से लोडेड होंगे तभी तो हम एनर्जी दूसरों को भी दे पाएंगे। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये मैं पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या मेरी बात खराब लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं इस तरह से और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ आपकी नयन।